ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई सीरीज़ जो मई के एंड के ऊपर खेली जानी थी उसकी डेट्स कंफर्म हो गई हैं। तीनों मैचेस की वेन्यू भी कंफर्म हो गए हैं। 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है। तीनों मैचेस खेले जाएंगे लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में और ये मैचेस खेले जाएंगे जनाब 31 मई को। ठीक हो गया, यानी कि इस मंथ के एंड के ऊपर, मतलब कल से ऑनवर्ड्स महीना तो चढ़ ही गया ना। तो दूसरा मैच खेला जाएगा 2 जून को और तीसरा मैच खेला जाएगा 4 जून को। तो ये 3 मैचेस की सीरीज़ ये स्केड्यूल हो गई है। ये वही है T20 के साथ जो हमने खेलनी थी राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, लेकिन फिर वो हमने T20 भी खेलना था, फिर वर्ल्ड T20 भी था, उसके बीच में विंडो नैरो थी, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी। तो फिर डिसाइड यही हुआ कि इस सीरीज़ को ना, या ये जो बायलैटरल सीरीज़ थी हमारी वाइट बॉल की ऑस्ट्रेलिया और हमारी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट में T20 सीरीज़ खेल लेते हैं, दूसरे पार्ट में ओडीआईज खेल लेंगे। तो फिर पीसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड करके पहले T20 सीरीज़ निपटा दी थी कि चलो चंगी प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों टीमों को। तो वो दोनों टीमों की तो क्या चंगी प्रैक्टिस हुई थी फिर वर्ल्ड T20 में, वो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और अपना दोनों का। अब ये आ गई है ओडीआई सीरीज़, ठीक है। तो ये अगर 2027 के वर्ल्ड कप के तनाजुर में देखा जाए, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो हाँ, बंदा कहता है कि चलो थोड़ी बहुत ही तैयारी हो जाएगी। मतलब इना वे कि ये उस तरह की तैयारी नहीं है कि जाना मरी आपने जून के महीने में है और बैग आपने दिसंबर में ही पैक कर लिया। तो ये उस तरह की तैयारी तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जून के महीने में अगर मरी जाना है तो जनाब आप कह लें 2-3 हफ्ते 2-3 दिन पहले आप बिल्कुल रेडी शेडी हैं कि तुम देखना तो सही मैं हाइकिंग कैसी करता हूँ, मैं पहाड़ के ऊपर यूँ चढ़ूँगा और यूँ उतर आऊँगा, ठीक है ना। वो आप यूँ ही चढ़ेंगे फिर आप सीधे ही चढ़ते चले जाएंगे ऊपर, ये वाला चक्कर है। बाकी जहाँ तक फॉर्म की बात है, बल्कि पहले मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान और लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पता है कब आया था? 2022 में ओडीआई सीरीज़ खेलने। वो भी 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ थी और फुल फ्लेज ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी। आपको याद है वो पहले मैच में ट्रेविस हेड ने हमें मार मार फामा कर दिया था, यू रिमेंबर? पहले मैच में ही, वो भी ये तीनों मैचेस लाहौर में ही हुए थे और बड़े हाई स्कोरिंग गेम्स थे वो तो अल्लाह भला करे, हमें पहला मैच हम हार गए थे कोई मेरा ख्याल है 80-90 रन से। वो तो अल्लाह भला करे अगले 2 मैचेस में वही हमारे पास एक ही बंदा है, उसने कहा नहीं तो को नहीं होने लगा। मैं आप भी जानी है वो मम्मी वाला काम, ये कैसी क्या नाम है, नल्दी औलाद मिली है, दही तक नहीं लेने जाती, किधर है मेरा दुपट्टा, मैं ही खुद कुछ करती हूँ, मैं ही जाती हूँ, हैं। तो वो हमारे पास भी एक है ऐसी मम्मी टाइप ना, वो हमारा बॉबी भाई। वो 2 मैचेस में अगले में सेंचुरीज मार गया तो हमारी इज्जत बच गई। उसने हमें जितवाए हैं अगले 2 मैचेस। बाबर आजम के दोनों ओडीआईज में सेंचुरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड ने पहले मैच में मारी थी, तो उसके बाद बॉबी भाई ने फिर जिसे कहते हैं ना अगले 2 मैचेस में मारी कि नहीं इंज तो नहीं होने लगा कि तुम इतने अरसे बाद आओ और आकर हमें ही बेल जाओ हमारी ज़मीन के ऊपर ना। तो ये तो है वो जो 2022 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आया था पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की लास्ट ओडीआई सीरीज़ हुई थी वो भी पाकिस्तान जीता हुआ है 2-1 से। अबे वो जो ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आए थे जिसमें हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी कुछ और ही जोन में थे, ठीक है, उन्होंने पता नहीं केड़ा पक्का सिगरेट छिक दिया था। वो कमाल बॉलिंग की थी उन लोगों ने, कमाल जिसको कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। खैर ऑस्ट्रेलिया में तो हारिस रऊफ इज़ एन एंटायरली डिफरेंट बीस्ट, वो हमें पता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आप हारिस रऊफ को कैटर नहीं कर सकते। वो हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की मर्जी गेंद करे, ना उसे रन पड़ते हैं ना वो, और विकटें अलग से मिलती हैं, बट वो खैर एक अलग इशू है। तो हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर टेक्निकली देखा जाए तो लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान आए थे तब भी वो सीरीज़ जीते हुए हैं। जब हमने उनके अगेंस्ट वैसे कोई सीरीज़ उधर जाकर खेली है या कहीं और, तो वो भी हम जीते हुए हैं। तो इट्स अ गुड साइन फॉर अस। बाकी अगर हमारी रिसेंट ओडीआई परफॉर्मेंस देखी जाए, वो यार हम बांग्लादेश में 2-1 से हार के आए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने श्रीलंका को हराया है, हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ जीती है, ठीक है, उससे ऊपर हम वेस्ट इंडीज़ गए हुए थे, जो वो वाली सीरीज़ है वो हम हार गए थे, आपको याद ही होगा। तो हमारी परफॉर्मेंस ओके शोके ही है। ऑस्ट्रेलिया वो सर साउथ इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ जीते थे अभी रिसेंटली जब इंडिया गया था वाइट बॉल सीरीज़ खेलने, वो सीरीज़ वो जीते हैं, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से हार गए थे उससे पहले, ठीक है। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी है, फिर वो श्रीलंका खेले थे ओडीआई सीरीज़ 2 मैचेस की, वो जीते थे। फिर उससे पिछली वही है पाकिस्तान वाली, वो भी वो हारे थे।
तो ऑस्ट्रेलिया की कोई इतनी खास कोई ओडीआईज़ के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट यार वो ऑस्ट्रेलिया है, वो आपको पता ही है वो किस टाइप की टीम है, और ज़ाहिर बात है वो अब फुल फ्लैज होकर आएंगे, ठीक है ना। वो अब डिपेंड करता है कि उनका मेरा ख्याल है अभी आईपीएल मेरा ख्याल है अभी चल रहा होगा, आईपीएल नहीं, आईपीएल आई थिंक सो ख़त्म हो गया होगा, बल्कि ये अभी चेक कर लेते हैं ज़रा, आईपीएल का फाइनल कब है यार, उस दिन मैं देख रहा था, बूढ़े हो गए हैं हम, बल्कि उसका स्केड्यूल तो आया ही नहीं है दूसरे वाला, हाँ उसका तो भी आना है, हाँ आईपीएल भी एक्सपेक्टेड होगा, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ चांस कि ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम ही आएगी। ये मई के एंड के ऊपर आईपीएल एक्सपेक्टेड है, वो एंड अप हो जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है ना फाइनल में जो 2 टीम्स होंगी समहाउ, वो उसमें कौन कौन सा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और वो जो ओडीआई उनके स्क्वाड में भी हो, वो शायद थोड़ा सा ज़रा उसका आना लेट हो जाए, या मे बी वो ना आ सके, लेकिन उससे पहले पहले जितने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी निपट गए होंगे वो तो आई एम प्रीटी मच श्योर के वो आएंगे। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया फुल फ्लेज टीम ही लेकर आएगा, बट इट डिपेंड्स, सीरीज़ मज़ेदार होगी। तो बॉबी भाई को लंगोट कस लो, बॉलर से तो इतनी कोई ख़ास उम्मीद है कोई नहीं, क्योंकि लाहौर की विकेट होगी तो जिस पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है, और ऑस्ट्रेलियंस को मज़ा आता है ऐसी विकेट्स के ऊपर खेलने का। तो बॉलर्स के साथ तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद है कोई नहीं। एक गुजारिश है सिलेक्टर से, शान मसूद बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आती कि उनको 2022 के बाद वाइट बॉल क्रिकेट से क्यों बाहर कर दिया गया था, फॉर व्हाट रीज़न, क्योंकि लास्ट वो जो वाइट बॉल का पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट या वो खेला था उसमें वो लीडिंग रन गेटर था। तो बराए मेहरबानी वो पीएसएल भी बड़ा अच्छा खेले हैं, तो उनको कम से कम ओडीआई में जगह दी जाए और नंबर 4 की दी जाए, रिजवान भाई को नीचे किया जाए, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेल लिया है, अब और कितनी क्रिकेट खेलेंगे, अब तो क्रिकेट रिजवान भाई के साथ खेलना शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि रिजवान भाई के साथ क्रिकेट के अलावा कुछ और भी खेलना शुरू कर दिया जाए, रिजवान भाई से गुजारिश करें, उनको कहें कि अगर खेलना है तो थोड़ा नीचे आ जाएँ, 4 नंबर जो है वो दे दें शान मसूद को। आई थिंक कि वो बहुत अच्छी, मतलब नंबर 3 और नंबर 4 के ऊपर अगर आपका बाबर आजम और शान मसूद आएगा, आपकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ आ जाएगी। फिर आपके पास 5 पे आगा जानी भी हैं, तो आई थिंक सो कि आपकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये आपको हेल्प आउट करेगी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा टेस्ट होगी ओडीआईज़ में। मैं वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, वहाँ की विकेटें जिस टाइप की हैं। इस वीडियो में इतना ही।